मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मरहूम हाजी मोहम्मद मसूद साहब के जुमला शहजादगान पिसरान को, बिलखुसूस करम फरमा जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा साहब, हज़रत मौलाना अबू हुरैरा साहब कि उन्होंने अपने वालिद माजिद के ईसाले सवाब के लिए ये नूरानी महफिल सजाई है। अशरफिया में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मास्टर साहब नाम से वाकिफ़ नहीं। उन्होंने मुझे बताया, तरीक़ भाई इन्होंने बताया, मसूद भाई के हवाले से अल्लाह पाक हाजी साहब की बाल बाल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बड़े नेक थे, खुदा तरस थे, अल्लाह से डरने वाले थे। आज अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इनाम उन्हें इस तरह अता फरमाया है कि उनके एक बेटे हाफिज़ हैं तो एक बेटे मौलाना है। माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ ये माँ बाप की खुलूस लिल्लाहियत ही होती है, नेकियां होती हैं कि अल्लाह औलाद को आलिम दीन बना देता है। वरना मैंने तो अपने बुजुर्गों से यहाँ तक सुना है कि जिनके वालिदैन उलमाए अहले सुन्नत के गुस्ताख होते हैं तो उनके बच्चे कामयाब नहीं होते। एक बच्चे ने 29 सिपारे मुकम्मल हिफ्स कर लिए, एक पारा बचा था, एक पारा और वो याद कर लेता तो मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाता। 29 सिपारे उसने याद कर लिए, लेकिन उसके बाप ने आलिम दीन की शान में गुस्ताखी कर दी, जरी हो गया, आलिम दीन को तकलीफ दे गया, गुस्ताखी कर गया। अल्लाह की कसम 29 सिपारों के बाद एक सिपारा उसका बेटा याद न कर सका। 29 सिपारों पर ही अटका हुआ रह गया, आगे न बढ़ सका। आप जरा अंदाजा करें। इसलिए मैं कहता हूं या तो आलिम बनाओ अपने आप को, आलिम न बन सको तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनाओ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया और आला हजरत ने इस्लाम बचाया। बात समझ में आ रही है? वो फैला गए, आला हजरत बचा गए। अल्लाह पाक हुजूर हाफिज मिल्लत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। मैं अभी भी शराब नहीं हो सका। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सिपारे 19 और 20 हुजूर हाफिज मिल्लत के मज़ार शरीफ में बैठ कर के तिलावत किए, लेकिन अंदर से अभी एक आवाज़ आ रही है, अभी और 3 पारे और पढ़ने चाहिए थे, 5 तो कम से कम होते। तो आपसे कहता हूँ जाना चाहिए, फैज़ान लेना चाहिए। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी ज़ात मरजए खलाइक यहाँ मौजूद है, रूहानी ज़ात यहाँ, इनसे आप अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करें, वरना ऐसा ना हो समंदर के पास रह के प्यासे रह जाओ। जाया करो फातहा के लिए, जाया करो उनका रूहानी फैज़ लेने के लिए। सरकारे गरीब नवाज एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो क्या देखा कि एक शख्स कब्र के अंदर है और अल्लाह ने उसे आलिमों जैसी शान अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने सरकारे गरीब नवाज को ये ताकत अता फरमाई थी। बेटे तो मौला अली के थे ना, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। कहने लगे भी तुझे अल्लाह ने ये शान कैसे अता फरमाई, तू तो आलिम ना था। कहने लगा मैं अपनी माँ की खिदमत करता था और माँ की खिदमत करके कहता था, ऐ मेरी माँ तू दुआ कर
अल्लाह मुझे वक्त दे और मैं दीन के लिए वक्त निकालूं और मैं भी आलिम दीन बन जाऊं। मेरी माँ कहती थी बेटे तू मेरी खिदमत करता है, अल्लाह तुझे आलिमों जैसी शान अता फरमा दे। तो आलिम तो न बन सका, माँ की दुआएं लेता था, दिल में एक तमन्ना थी आलिमों जैसा बनने की, तो अल्लाह ने माँ की खिदमत से मुझे आलिम जैसी शान अता फरमा दी। तो आप अपने आप को जरा इस सांचे में ढालो तो सही, ये सोच ये फिक्र तो पैदा करो कि अगर आलिम नहीं है तो आलिमों की सोहबत में तो बैठा करें, इनसे मोहब्बत तो किया करें। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह, करते हैं आप। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे मैंने चेहरे देखे, सुबहान अल्लाह, बड़ा मुअद्दब पाया, बड़ा मुहज़्ज़ब पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ बच्चे बच्चे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बना दे, और जो हमारी बेटियां बहनें हैं उन्हें सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ बांदी बना दे। बड़ी तबीयत खुश हुई आपका कल्चर, आपकी तहजीब देख करके। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसा नहीं सब लोगों को देखा जाए, चंद लोगों से मुलाकात हो जाए। अहमद रज़ा भाई अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ा अच्छा इनका अखलाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। हम करते हैं अल्लाह की इबादत, हम अल्लाह की इबादत करने तैयार नहीं, हुजूर से इश्क करने के लिए तैयार नहीं। और हमारी सोचें ये हैं, ख्वाहिशें ये हैं कि जब मौत आए कब्र में जाएं, सीधे कब्र से उठ के जन्नत में जाके पहुंचे, जन्नत में पहुंच जाएं। ये ऐसी ख्वाहिशें हैं। हम बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाहिशें क्या है? इधर मौत, रूह निकले, उधर जन्नत में हम चले जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने आप को इश्क रसूल की भट्टी में अपने आप को पहले ना आपको मतलब क्या है जलाना पड़ेगा, हुजूर की मोहब्बत में आपको तपना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत रसूल पैदा करे। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। जवानों आओ मैदान में आओ, मैदान अमल में आओ, अपने अमल से साबित करो कि हम हुजूर के सच्चे उम्मती हैं, हम हुजूर का सही माना में कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अपने आका से प्यार इश्क मोहब्बत करने वाले हैं। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारा इम्तिहान तो इलेक्शन के टाइम पे हो जाता है कि हम लोग किधर किधर चले जाते हैं, किस किस के नारे लगाते हैं। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे इमाम ने कहा था, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की महफिल महफिल फिक्र भी है, महफिल जिक्र भी है। यहाँ से आपको कुछ न कुछ लेकर के जाना है। अपना अखलाक अच्छा करना है, अपनी तहजीब अच्छी करनी है, अपना कल्चर अच्छा करना है। आपको बताना ना पड़े कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आपको अल्लाह अकबर कबीरा ये दावा पेश करना ना पड़े कि आप हुजूर से प्यार करते हैं, आप आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, बल्कि अपने अमल से साबित करो। नारे बहुत लगा लिया आपने, अब मैदान अमल में आने की जरूरत है। अपने अमल से साबित करो कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। हम चले तो हमारा चलना बताए कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी रफ्तार बताई ये हुजूर का सच्चा उम्मती है, हमारी गुफ्तार बताई ये हुजूर का आशिक है, हमारा चलना उठना बैठना बताए। अल्लाह अकबर हम बोले तो हमारी अदाएं बोले, हम झूठ ना बोले, हमारी जबान से अल्लाह अकबर कबीरा जो कलमा निकले वो सदाकत पर मुश्तमिल निकले। हुजूर के आशिक जब चलते हैं, गैर देखते हैं, अखियार देखते हैं उनकी चाल चलन को, उनकी अच्छाइयों को, तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। आज अखियार जो है ना वो तुम्हारी तालीमात को नहीं पढ़ेंगे, वो तुम्हारी किताब
किताब को, तुम्हारे कलाम को नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तुम्हारे मजहब को नहीं पढ़ेंगे, वो हमें पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जोर से बोलो। वो हमें पढ़ते हैं, वो हमारी आदतों को पढ़ते हैं, वो हमारे अखलाक अतवार को पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो हमारे लिबास वज़ाक़ता को देखते हैं। आप जरा सच्चाई में जाकर के बताएं, आप अल्लाह अकबर कबीरा मैं इंसाफ का चश्मा लगा करके मुझे जवाब दे, क्या हमारा रवैया मुसलमानों जैसा रह गया है? क्या अल्लाह अकबर कबीरा हमारा लिबास, हमारी वज़ाक़ता? नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने किसकी तरह वज़ाक़ता की है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अखलाक इतना गंदा है, उनसे कहना चाहता हूँ जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अखलाक पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अल्लाह अकबर कबीरा, अखलाक इतना गिरा हुआ है, अल्लाह की पनाह, माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला, कि जब वो बोलते हैं तो लोगों के दिलों पर नश्तर चलाते हैं, जब वो बोलते हैं लोगों के दिलों को तोड़ देते हैं। ये तो हमारा मजहब हमसे नहीं कहता। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर कहते हैं जिससे भी मिलो मुस्कुरा करके मिलो, खंदा पेशानी के साथ मिलो। अल्लाह अकबर कबीरा, जब हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं तो हम बड़े मुस्कुरा करके मिलते हैं, लेकिन जब गरीबों से मिलते हैं तो हमारे अखलाक, हमारे रवैये क्या होते हैं? ना गुफ्तगू हालात बन जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इतने गंदे अखलाक जो हमने की है, क्या इनको सफाई की जरूरत नहीं है? क्या इन पर सैकल की जरूरत नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने रवैये अच्छे कर लो, अपने गुफ्तार और रफ्तार अच्छे कर लो। हैरत है खुदा की कसम इस कौम पे, अल्लाह अकबर कबीरा, ईसाई और मगरबी तहजीब को ये लोग अपना रहे हैं जिन्हें मदीने के ताजदार ने अपनी तहजीब दी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नवासा हुसैन हमें दिया था, इमाम हसन जैसा अपना नवासा हमें दिया था। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीमात हमारी बेटियों के लिए थी, हमारी बच्चियों के लिए थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक मत ठहराओ। कम कर दो। किसकी इबादत करो? अल्लाह की इबादत करो, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक मत ठहराओ। आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हम कितनी इबादत करते हैं? हम अपनी तबीयत से नमाज, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हैं, अपनी तबीयत से नमाज पढ़ते हैं, शरीयत के मुताबिक नमाज हम कब पढ़ते हैं? नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे कहा कि मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, नहीं हम इबादत करने के लिए तैयार नहीं, एग्री नहीं। गौसे पाक के नाम पर शीरनी सब खा जाते हैं, मुर्गे मुसल्लम सब खा जाते हैं, बिरयानी तबर्रुक में तो एक दूसरे को पछाड़ देते हैं, झगड़े तक कर लेते हैं। लेकिन सरकार बगदाद की काश तालीमात को पढ़े होते हो से पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। आप सोचो तो सही, किस मुँह से वो से पाक का सामना करेंगे? नमाजों को छोड़ लगे हैं। सुल्तान बाहू ने फरमाया बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। सरकार शेख सादी ने इरशाद फरमाया बेनमाजी को उधार मत देना, जो खुदा का कर्जा नहीं लौटा रहा है उससे उम्मीद रखते हो वो तुम्हारा कर्जा वापस करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, लिहाजा अपने आप को नमाजी बना लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत का तकाजा किया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम मेरी इबादत करो, अपने रब की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन एहसाना, और दूसरा हुक्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आये करीमा में दिया वो माँ बाप की इताअत के मुताल्लिक दिया। आज हाजी मोहम्मद मसूद अहमद साहब के बच्चों ने, उनके बेटों ने, शहजादगान ने ये महफिल सजाई है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में कह रहा है कि अपने बाप की इताअत करो, अपनी वालिदा की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो, अपने बाप की इताअत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमारे रवैये हमारे माँ बाप के मुताल्लिक क्या है? किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज हमारा बाप हमसे बात करते हुए डरता है, हमारी माँ हमसे बात करते हुए डरती है। वो ये अल्लाह अकबर खौफ
करती है, पता नहीं बिगड़ा हुआ बेटा कहां से स्टार्ट होगा। बाप को डर लगता है, ना मालूम कहां से अपनी गुफ्तगू का ये बदबख्त आगाज करेगा, जिससे उसका बाप डरने लगे, जिस बेटे से उसकी माँ डरने लगे। सोचो उस बच्चे को तबाह होने से कोई नहीं बचाएगा। कुरान मुकद्दस में रब ताला ने फरमाया, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आ, अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। और हम कौन सा हुस्न सुलूक पेश कर रहे हैं? बाप हमसे अल्लाह अकबर कबीरा कुछ पूछने लगे, कहां से आ रहे थे, कहां गए थे? क्या हम सीधे उल्टे जवाब देते हैं? क्या तुम ठेकेदार हो हमारे? हमारी मर्जी हम जहां चाहें चले जाएं, हमारी मर्जी हम जहां से जाएं वहां से आए, जहां चाहे वहां चले जाएं। याद रखना, खुदा की कसम तू अपने बाप से ऊंची आवाज से बोल रहा है, अपने बाप पे अल्लाह अकबर कबीरा ऊंची आवाज से बात कर रहा है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये कुरान की तालीम नहीं है। माँ बाप को नाराज करके एक मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना। लोगों ने माँ बाप को छोड़ रखा है और पीर फकीरों का दामन पकड़ रखा है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो कितने ही पीरों के दामन पकड़ लेना, कोई पीर तुझे नहीं बचाएगा, कोई अल्लाह अकबर फकीर तुझे नहीं बचाएगा। लोग पीरों की दस्तबोसी करते हैं, लोग आलिमों की दस्तबोसी करते हैं। मैं मना नहीं करता आलिमों की दस्तबोसी न करो, आलिमों के हाथ चूमो, पीरों के भी हाथ चूमो, मशाइखीन इज़ाम के भी हाथ चूमो, अपने असलाफ के भी हाथ चूमो, अपने बुजुर्गों की भी दस्तबोसी करो। लेकिन खुदा की कसम याद रखना, किसी पीर की दस्तबोसी तुझे फायदा नहीं पहुंचाएगी, किसी आलिम के हाथ चूमना तुझे फायदा नहीं पहुंचाएंगे। जब तक तू अपने बाप की दस्तबोसी नहीं करेगा, जब तक तू अपनी माँ की कदमबोसी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पीर अगर कोई तेरे लिए है तो वो तेरा बाप है। अपने बाप के भी हाथ चूमा कर। अगर कोई सबसे बड़ा मुर्शिद है तेरे वास्ते तो वो तेरी माँ है। अपनी माँ के कदम चूमा कर। अल्लाह की कसम जन्नत के लिए मारे मारे फिरते हो, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस जगह, कभी उस जगह। आ मैं तुझे बताऊं जन्नत कहाँ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत कहीं और नहीं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जोर से बोलो, जन्नत कहाँ है? जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप को भी हल्के में मत लेना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग बड़े बड़े पीर तलाश करते हैं, बड़े बड़े आलिमों से कांटेक्ट करते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उनकी अल्लाह अकबर दस्तबोसी करते हैं। मैं मुखालिफ नहीं कीजिए, लेकिन अपने बाप को मुस्तस्ना मत कीजिए इस काम से। अपने बाप को अल्लाह अकबर कबीरा इस काम से महरूम मत कीजिए। अपने बाप के पास बैठिए। अल्लाह अकबर, वो अनपढ़ बाप उसकी कदम बोसी कीजिए। वो आपकी मतलब क्या है? अनपढ़ माँ, अंगूठा छाप वालदा, उसके कदमों में 2-4 मिनट बैठ जाइए। अपने बाप के पास बैठ जाइए। बाप की पेशानी को देखिए, बाप का नूरानी चेहरा देखिए, माँ का चेहरा देखिए। हुजूर फरमाते हैं, जो बेटा मुस्कुरा करके माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और मैं दावे से कहता हूँ, जो सवाब बाप के चेहरे को देखने में मिलता है, जो सवाब माँ के चेहरे में देखने में मिलता है, वो सवाब किसी पीर फकीर के चेहरे को देखने में नहीं मिला करता है। लिहाजा अपनी माँ का चेहरा देखा करो, अपने बाप का चेहरा देखा करो। अरे माँ बाप जिंदा है तो ये सवाब है। उलमा ने लिखा है, अगर माँ बाप इंतकाल कर जाए और बेटा अपने बाप की कब्र पे जाया करे, अपनी माँ की कब्र पे जाया करे, और जब उसकी पहली नजर अपनी माँ की कब्र की मिट्टी पे पड़ा करती है, अपने बाप की कब्र पे पड़ा करती है, इधर देखता बाप की कब्र की मिट्टी को है, बेटा देखता है माँ की कब्र की मिट्टी को। अल्लाह ताला उस मिट्टी के देखने से भी इबादत का सवाब अता फरमाता है, उसके गुनाह सगीरा माफ फरमा दिया करता है। अल्लाह ने जो शान बाप
बाप को अता फरमाई है, जो शान माँ को अता फरमाई है, वो शान किसी पीर फकीर को नहीं दी है। अभी जाहिद आजमी साहब क़िबला बहुत अच्छे नकीब है, अल्लाह अकबर माँ की शान में शेर पढ़ लगे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ वो है अल्लाह अकबर कबीरा। इस उन्वान पे तकरीर करो तो रातें दरकार हैं, रातें बीत जाएं। अरे जो माँ अल्लाह अकबर 9 महीना अपने शिकम में अपने बच्चे को रखती है, अपना दूध खूने जिगर पिलाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर उम्र भर अपने दिल में रखती है। मैं कहता हूँ अगर नाकामी के शिकार हो, अल्लाह अकबर, अगर कामयाबी नहीं मिलती, मेरे पास भी टेलीफोन आते हैं, मेरे पास भी लोग फोन कर दिया करते हैं। मैंने कहा कहां से? बोले फुला जगह से बोल रहे। मैंने कहा क्या मसला है? बोले मसला ये है, हमने आपकी वीडियो देखी, आपका प्रोग्राम देखा, वहीं से नंबर ले लिया, हम ये पूछना चाहते हैं हमें कोई आप वजीफा बता दे। मैंने कहा किस लिए वजीफा पूछना चाहते हो? जवाब मिलता है हजरत कारोबार नहीं चलता, हम बहुत पीछे हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीर, जिस काम में हाथ डालते हैं हम नाकाम हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें कामयाबी नहीं मिलती। मैंने कहा अगर तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है तो किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी नकली पीर की अल्लाह अकबर कदम बोसी की जरूरत नहीं है, किसी के आस्थाने पे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। ये रवैये है हमारे अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप परेशान है, माँ बाप बीमार है, उनकी दवा बच्चा लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पीर के आस्थाने की जुमेरात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो धड़ल्ले से कहता है कोई मरे या जिए मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज जुमेरात है, मुझे तो पीर के आस्थाने पे झाड़ू लगानी है, मुझे तो पीर के आस्थाने पे हाजिरी देनी है। और मैं कहता हूं अगर माँ का दामन तेरे हाथों में नहीं है, अगर बाप का दामन तेरे हाथों में नहीं है, ये 1 नंबर 2 नंबर पीर की बात नहीं करता। अगर पीराने पीर का भी, दस्तगीर का भी, रोशन जमीर का भी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का भी फैजान लेना चाहेगा तो माँ बाप को छोड़ के गौसे पाक कभी फैजान नहीं मिल सकता। नारे तकबीर! सब लोग हाथों को उठा के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया ड्रामा बना दिया, तमाशा बना करके रख दिया है। पता नहीं कौन सी शरीयत अल्लाह अकबर कबीरा हमारी भोली भाली मतलब क्या है, सीधी सादी मतलब क्या है, अवाम को लोग बता रहे हैं। नए नए पीर आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हमें देख लो, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लोगों वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, ईमान के लुटेरे आ रहे हैं। आला हजरत ने बहुत पहले हमें बता दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ईमान के लुटेरे आ रहे हैं, आपसे चादर के नाम पे आपको लूटेंगे। और कौम के नौजवान ने इसी को दीन समझ रखा है कि मुझे तो मतलब क्या है, मज़ार पे जाना है, मुझे तो चादर पेश करनी है, मुझे तो लंगर करना, मुझे तो न्यास करनी है, वहाँ जाकर के कीमती कीमती चादरें चढ़ाना, वहाँ जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े लिफाफे पीरों को देना। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा है आपने जो चादर मज़ार पे पेश की है वो चादर फिर शाम को कहाँ जाती है? आप जरा अल्लाह अकबर सोचे तो सही बैठ के, जो चादर आपने वहाँ चढ़ाई है ना, इस चादर के पैसों का शायद कोई और मुस्तहिक था जिसे तुम दे न सके, तुमने मुस्तहिक का हक उस तक ना पहुँचा दी, ना नहीं पहुँचाया है। आपने चादर पेश कर दी, शाम को वही चादर उतर के फिर दुकानदार पे पहुँच गए। फिर कोई अगले दिन गया, अल्लाह अकबर कबीरा जाहिर, उसने जाकर के चादर को खरीदा, फिर जाकर के चादर उसने मज़ार पे पेश कर दी है। एक चादर वहाँ पहले ऑलरेडी मौजूद हो, अल्लाह अकबर दूसरी चादर की इजाजत नहीं है। ये मसला के आला हजरत में आपको बता रहा हूँ। पता नहीं कौन से दीन पे आप अमल कर रहे हैं, पता नहीं किसकी तकरीरें आप सुनते हैं, पता नहीं किसका दामन आपने पकड़ रखा है। ये दीन नहीं है जिसको आपने समझा है। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े लोग लिफाफे दे करके वहाँ आते हैं आस्थानों पर सज्जादा नशीन को। अल्लाह अकबर कबीरा, वहाँ देखो
ना कोई मदरसा चल रहा है, वहां देखो ना कोई कुरान की तिलावत हो रही है, ना अल्लाह अकबर कबीरा तालीम कुरान को आम किया जा रहा है। बस कव्वाली हो जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा वो अपना पेट भरते चले जा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ गरीब नवाज जवान तेरी चादर से खुश नहीं होंगे, साबिर पाक तेरी चादर से खुश नहीं होंगे, आला हजरत तेरी चादर से खुश नहीं होंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तेरी चादर से खुश नहीं होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर हाफिज मिल्लत तेरी चादर से खुश नहीं होंगे। अगर तू हाफिज मिल्लत की रूह को खुश करना चाहता है, अगर तू सैयदना गरीब नवाज को खुश करना चाहता है, अगर तू सरकार अल्लाह अकबर कबीरा शेख बगदाद को खुश करना चाहता है, अगर तू इमाम अहले सुन्नत को खुश करना चाहता है, अगर तू औलिया अल्लाह को खुश करना चाहता है, तो चादर को पेश मत कर, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी की गरीब बच्ची, अगर कोई यतीम बच्ची ठंड की वजह से अल्लाह अकबर कांप रही हो, तो एक चादर खरीद के उस यतीम बच्ची के सर पे डाल दे, किसी बेवा के सर पे चादर डाल दे, किसी अल्लाह अकबर कबीरा गरीब का सहारा बन जा। वो चादर वहां न चढ़ा करके इतने पैसे से किसी बेसहारे का सहारा बन जा, किसी बेआसरे का आसरा बन जा। मैं यकीन के साथ कहता हूं खुदा की कसम हाफिज मिल्लत भी अपनी कब्र से खुश हो जाएंगे, सरकार गरीब नवाज भी तुझसे खुश हो जाएंगे। मैं कहता हूं गरीबों की बच्चियां अल्लाह अकबर सर्दियों से ठिठुरती रहे, कांपती रहे, अल्लाह अकबर कबीरा छोटे छोटे बच्चे अपने बाप का सहारा गुजर जाने के बाद होटलों पे चाय के कप धोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा लोगों की गालियां खाते रहे, और तुम अमीर मजार वालों को मालदार करते रहो। इसका नाम दीन नहीं है। सब लोग मिलकर के किसी यतीम बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला दो, उसे तालीम दिला दो, खुदा की कसम इससे इस्लाम आगे बढ़ता नजर आएगा, इस्लाम तरक्की करता नजर आएगा, तुम में भी खुशहाली नजर आती चली जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, अल हक़ मुर्रुन, हक कड़वा होता है, शायद आपको कड़वा लगे, लेकिन अमल कर ले तो कामयाब हो जाएंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब अमल करके दिखाए, मैदान अमल में आए। अर्ज कर रहा था हजरात ये माह है माह, कोई तावीज़ मत मांगो, अल्लाह अकबर कोई वजीफा मत पूछो, कोई चिल्ला मत करो। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम नाकाम हो ना तो जब घर से निकलो ये वजीफा करके जाओ, बूढ़े बाप के पास बैठो, अपनी माँ के पास बैठो, बाप के हाथ चूमो, अपनी माँ के हाथ चूमो, सर पे रखवा लो, 150, 1000, 500 रुपए जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है वो जेब वॉलेट से निकालो, माँ की जेब में डाल दो, बाप के अल्लाह अकबर कबीरा पॉकेट में डाल दो, हाथ चूम के माँ बाप के सर पे रखवा के माँ के कदमों में सर रख के। एक जुमला माँ का कितना बड़ा जुमला होता है, जब बेटा माँ की दुआ लेकर के निकलता, माँ कहती है जा बेटे अल्लाह तेरी हिफाजत करे। बताओ कैसा फील करते हो? ऐसा लगता खुदा की कसम अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया है। बाप का एक जुमला, जब बच्चे जो ना अल्लाह अकबर परेशान हो जाते, बाप कहता है परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। एक जुमला जो है ना अल्लाह अकबर कबीरा बच्चों को कितना सुकून देता है। बाप का एक जुमला, अपने बाप के हाथ चूम के घर से निकलो, अपनी माँ के हाथ चूम के घर से निकलो, अपने माँ बाप के हाथ चूम के सर पे रखवा के घर से निकलो। फिर देखो मेरा दावा है दुनिया फेल हो सकती है, दुनिया नाकाम हो सकती है, लेकिन जो माँ बाप की दुआएं लेकर के माँ बाप के हाथ चूम करके घर से निकलता है, वो नाकाम हो के वापस नहीं आता है, वो कामयाब होकर के वापस आता है। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। माँ के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हजरात सुबह को जब क्लास
क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचे तो आपके शागिर्दों ने सवाल किया, हजरत आज रात हमने आपके मुताल्लिक ख्वाब देखा था। दो बच्चे बोले ख्वाब देखा था। हजरत शेख अबू इसहाक बोले पहले तुम्हारा सुनते हैं, इसके बाद तुम्हारा ख्वाब सुनेंगे। एक शागिर्द स्टूडेंट आपका कहने लगा, हजरत रात में सोया हुआ था, आपके मुताल्लिक मैंने ख्वाब देखा है कि आपका चेहरा चमक रहा था और आपकी दाढ़ी से नूर छन छन के निकल रहा था। दूसरा बोला कसम खुदा के जो ख्वाब इसने देखा है आपके मुताल्लिक वही ख्वाब मैंने भी देखा है आपके मुताल्लिक। इतना सुनना था हजरत शेख अबू इसहाक रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा, दामन आंसुओं से भीग गया, तर बतर हो गया। स्टूडेंट आपके शागिर्द कहने लगे, हजरत आपको रुलाना मकसद नहीं था, हजरत आपको तड़पाना मकसद नहीं था। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोनों शागिर्द डर गए। अल्लाह अकबर कबीरा कि हजरत बेतहाशा बरमला तड़प रहे हैं। तो हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, शागिर्दों तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ही तो मुझे तड़पा रही है, तुम्हारे ख्वाब ही की ताबीर तो अल्लाह अकबर कबीरा मुझे परेशान कर रही है। का क्या मतलब हजरत, हमें तो आशना करो, हमें तो बताओ हमारे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हजरत शेख अबू इसहाक ने अपने स्टूडेंट से कहा था, अपने शागिर्दों से कहा था, ए बेटे रात इशा की नमाज पढ़ के वजीफे से फारिग होकर जब मैं अपने घर को पहुंचा था, सब घर वाले अल्लाह अकबर महवे इस्तिराहत हो चुके थे। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी वालदा ने दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर जब पहुंचा, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं माँ की मोहब्बत में माँ के कदमों के नीचे बैठ गया और मैंने अपनी माँ के पैर दबाना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों, मेरे बेटों, मैं अपनी माँ के पैर दबाता रहा, मैं अपनी माँ के कदम दबाता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी अमल के दौरान मैंने अपनी माँ के कदमों को चूम लिया। जोर से बोलो क्या किया? माँ के कदमों को चूम लिया। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने माँ के कदमों को चूमा, मैंने माँ के तलवों को चूमा तो मुझे यह हदीस याद आ गई मेरे नबी की। आका फरमाते हैं, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हाथ उठा के बोलो माँ के नाम पे सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने एक हाथ, दोनों हाथ सलामत दिए हैं, एक हाथ बाप के नाम पे उठा लो, दूसरा हाथ माँ की मोहब्बत में उठा लो। जिनके माँ बाप हयात हैं उम्र बढ़ाने की नियत से बोलो, और जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं मगफिरत की नियत से बोलो। दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जब मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा तो ये दाढ़ी भी माँ के कदमों से लग गई, माँ के तलवों से लग गई। फरमाते हैं मेरे शागिर्दों, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। आज मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आज एक फैशन आया है उम्रे का। लोग जाते हैं, अच्छी बात है, उम्रा करना चाहिए। उम्रे से जो ना इंसान मालदार होता है, हज करने से भी अमीर होता है, शादी करने से भी अमीर होता है। समझ रहे? अगर दायरे में रह करके की जाए, उम्रा करो मालदार हो जाओ, हज करो मालदार हो जाओ, शादी करो मालदार हो जाओ। लेकिन वो जो सिर्फ नाम के लिए उम्रा करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप को तड़पा के सबसे माफी मांग के माफ कर देना। अब तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन माफी मांग रहे हैं, जानना पहचान और माफी मांग रहे हैं। जिनका हक खाया है, जिनका दिल दुखाया, उनके पास जाने तैयार नहीं, उनसे माफी मांगने तैयार नहीं। और जिन्हें जानते नहीं पोस्ट कर दी, बस मैं जा रहा हूँ फला तारीख में, माफ कर देना। ये कौन सा दीन आपने सीखा? ये कौन से दीन पे आप अमल कर रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीर। तो वो जो नौजवान अपनी माँ को नाराज करके ना बार बार उम्रा करने जाते हैं, जब हुजूर के रोजे पे जाते हैं ना,
और जो अपने माँ बाप की दुआएं लेकर जाता वो भी हुजूर के रोजे पे जाता। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। सुने, बड़े कम नसीब थे हम जो दयार तक न पहुंचे। बड़े कम नसीब थे हम जो दयार तक न पहुंचे। दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। जो माँ बाप को नाराज करके जाते हैं ना, तो वो दरे यार तक, हुजूर के दर तक जाते हैं, हुजूर के दिल में नहीं जाते। जो माँ बाप की दुआएं लेके जाते हैं ना, वो हुजूर के दिल तक जाते हैं। बड़े कम नसीब थे हम जो दरे यार तक न, जो दयार तक न पहुंचे। दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जरा मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह, आओ तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत मालिक इब्ने दीनार, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, नेक इंसान हैं। ये कहते हैं मैं हज करने के लिए गया। जब मैं हज करने के लिए गया, बड़ा क्राउड था, लाखों का मजमा था। तो मैं रात को जब सोने के लिए चला तो मैंने कहा ए अल्लाह, कोई ऐसा भी है कि जिसका हज कबूल ना हुआ हो। आवाज़ आई, वाक़िया सुनाना मकसद नहीं था, सुनो अल्लाह अकबर कबीरा। आवाज़ आई, एक है उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी है। वो कहते हैं मैं सुबह को उठ के वहाँ पहुँचा, जाके देखा तो खैमे लगी हूँ। मैंने लोगों से पूछा मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी से मिलना, लोगों ने कहा वो तो बहुत नेक है, फुला जगह मिलेगा। कहते हैं अल्लाह अकबर के मुझे ख्वाब में बताया गया कि उसका हज कबूल नहीं हुआ और ये लोग कह रहे हैं कि बहुत नेक है, तजाद है बात में। पहुँचे उनके पास, वो सलाम नमाज पढ़ लेती, सलाम फेरा, उन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब दिया मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी ने, और सलाम का जवाब दे करके कहा ए मालिक इब्ने दीनार ठीक हो। वो कहते हैं कि इधर लोग कह रहे हैं कि बहुत नेक है, इधर इसकी बसीरत देखो कि सलाम फेरते ही अल्लाह अकबर मेरा नाम लेकर के सलाम का जवाब दे रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी बसारत का जवाब नहीं, और लोग तुम्हारे मतलब मुतालिक अच्छी बातें कह रहे हैं, तुम नेक हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे मुतालिक ये बात क्यों बताई गई है, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। तो अल्लाह अकबर मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहने लगे कि एक कोई ये नई बात नहीं है, मैं 23 साल से, ये 24वां साल है, मैं मुतवातिर कंटिन्यू आ रहा हूँ, मेरा हर साल हज रद्द कर दिया जाता है। कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है मुझसे आकर के कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारा हज रद्द कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं आखिर तुमने कौन सी ऐसा जुर्म किया है? तो मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहते हैं अगर तुम सुनोगे तो नफरत करोगे। मोहम्मद मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम मुझे बताओ, नफरत नहीं करेंगे। तो मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी ने कहा था मेरा कसूर ये था, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी थी, मैं अमीर हो गया। जब मैं अमीर था तो अपनी दौलत से मैं गुनाह करने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं जो था ना, मैं अपने नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा करने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिक इब्ने दीनार से मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहते हैं मैं शराब भी पीने लगा। रमजान शरीफ का महीना था, शराब के नशे में जब मगरिब के वक्त घर में आया, मैंने खाना मांगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि शर्म कर मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी, अगर तेरा रोजा नहीं है तो घर में तो सब लोगों का रोजा है। अल्लाह अकबर, थोड़ा इंतजार कर ले, वेट कर ले, बाद में खा लेना। वो कहता मुझे मेरी माँ की बात अच्छी न लगी, मैंने थप्पड़ मार दिया, मेरी मत तन्नूर में जाकर के गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे घर के अंदर बंद कर दिया। मैं पूरी रात अल्लाह अकबर चीखो पुकार की आवाज़ सुनता रहा, लेकिन शराब के नशे में था, मैं उठ ना सका। मालिक इब्ने दीनार से मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहते हैं जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सामान इकट्ठा करके जा रही है। मैंने कहा किधर जा रही हो? उसने कहा था मुझसे कि तूने अपनी माँ को थप्पड़ मार के तेरी मत तन्नूर में जल गई। अल्लाह अकबर। उसका इंतकाल हो गया, लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ के तदफीन कर दी। वो कहने लगा मुझे क्यों बेदान नहीं किया, मुझे क्यों शामिल नहीं किया गया? तो लोगों, उनकी बीबी ने कहा था कि मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी तेरी माँ की ये वसीयत थी कि मेरे बेटे को मेरा चेहरा भी मत दिखाना, मेरे बेटे को मेरा चेहरा भी मत दिखाना। ये तो वाकया है, लेकिन जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हो। एक बेटे ने अपनी माँ की इतनी नाफरमानी की, इतनी नाफरमानी की, माँ पे लकवा गिर गया, लकवा पैरालाइज पड़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को देखने नहीं गया, आखिरी सांसें चल रही थी, वो
अपनी माँ को जब देखने के लिए पहुंचा, खुदा की कसम उससे कहा गया कि तुम्हारा बेटा आया है। माँ ने अल्लाह अकबर उसी वक्त जब सांसें चल रही थी, माँ ने अपना चेहरा एक साइड से जिस तरफ रखा था दूसरी साइड की तरफ कर लिया, चेहरा फेर लिया। मुझे बताओ जिससे माँ चेहरा फेर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, जो अपनी माँ को नाराज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, रमजान शरीफ के महीना ये जो रमजान गुजरा है, आगरा शहर की बात है। आगरा के अंदर एक मुसलमान लड़के ने अपनी माँ को अल्लाह अकबर कबीरा इतनी जिल्लत की मौत अल्लाह अकबर मारा, आप अंदाजा नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा रमजान शरीफ का महीना था। मेरे भी व्हाट्सएप पे ये पोस्ट आई, मैं बेंगलोर में था। अल्लाह अकबर, मैंने देखा कि एक नौजवान अपने घर से बीवी बच्चों को लेकर के निकल गया। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ को अकेला छोड़ गया। जब महल्ले वालों को ताफुन, महल्ले में ताफुन बदबू फैली, महल्ले वाले आए, दरवाजा तोड़ा। जब अंदर जाकर के देखा कि बूढ़ी औरत है, उसका मुंह खुला हुआ है, पेशाब पखाना कपड़ों में निकला हुआ है और वह इंतकाल कर चुकी है। उसके बेटे को जब पकड़ा गया तो उस मरदूस शैतान रजीम ने कहा था कि मेरी माँ से मेरी बीबी अलकसा गई थी, मेरी बीबी थक गई थी, इसके पेशाब पखाने को उठाते उठाते, अल्लाह अकबर, इसको खाना खिलाते खिलाते, मेरी माँ की खिदमत करते करते अब मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे बताओ तो सही, जब औलाद इतनी बेगैरत हो जाए, जब औलाद इतनी बेशरम हो जाए, जब औलाद इतनी बेहया हो जाए, मैंने खुद देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर पीर साहब आ जाए, इतने इतने लंबे दस्तरखान बिछा करते हैं, हर किस्म के खाने दस्तरखान पे रखे जाते हैं, हर क्वालिटी का अल्लाह अकबर कबीरा खजूर दस्तरखान पे रखी जाती है, हर क्वालिटी का अल्लाह अकबर मतलब क्या मिठाई दस्तरखान पे रखी जाती है। लेकिन बाप जब बीमार है तो यही बेटा कहता मेरा हिसाब नहीं है, इसकी दवा के लिए, इसके इलाज के लिए मेरा हिसाब नहीं है। और नादान, याद रखना, ये तेरा बाप है, इसकी रजा में खुदा की रजा है। एक सहाबी आका की बारगाह में आए थे, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मैं फैसला करके आया हूँ, पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में रहूंगा। मेरे नबी फरमाए, माँ से इजाजत लेके आए हो, बाप से इजाजत लेके आए हो या नहीं आए हो? अर्ज करते आका, अपने वालिदैन से इजाजत लेके आया हो। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाजत दे रहे थे तो रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? अर्ज करते आका, माँ भी रो रही थी, बाप भी रो रहा था। मेरे नबी फरमाते, इरजी इलैहिमा, अरे जिस बाप को रुला के आए हो, जिस माँ को रुला के आए हो, पलट जाओ, जाके बाप को राजी कर लो, बाप माँ को राजी कर लो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नाजिम रज़ा मुरादाबादी, नारे तकबीर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था, ये जब औलाद इस तरह अपने माँ बाप की मतलब क्या है नाफरमानियां करने लगे, औलाद अपने माँ बाप को दुख देने लगे, औलाद अपने माँ बाप को सताने लगे, तो फिर वो औलाद तरक्की कर सकती है? बोलो, हरगिज तरक्की नहीं कर सकती। अगर तरक्की चाहते हो, तरक्की का मदार तुम्हारे घर में है, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज अहमद रजा साहिब को और उनके भाई मौलाना अबू हुरैरा साहिब को, इन तमाम उलमाए किराम को। अल्लाह अकबर कबीरा के इन्होंने बता दिया, साबित कर दिया कि मरने के बाद रिश्ते नाते ख़त्म नहीं होते हैं। क्या बात है, वाह वाह। इतनी अजीम महफिल सजा करके, ये इतना अजीम एहतिमाम करके, इतना बड़ा इंतजाम करके, इतना बड़ा इंसराम करके ये पैगाम दिया है उन नालायक बेटों को जो अपने माँ बाप से पीछा कटा रहे हैं कि बस वफात हो जाए, पर्दा कर जाए। पर्दा मांगते हो माँ बाप का, माँ बाप से अच्छा कोई साया नहीं है। या अगर बैठे रहे और दुआ करते रहे तो इनसे बड़ा कोई साया नहीं हो सकता। लिहाजा माँ बाप से पीछा मत कटाओ। ये नाराज होकर चले गए ना, पूरी जिंदगी बर्बादी का, अल्लाह अकबर कबीरा, बर्बादी का मतलब क्या है, धब्बा तुम्हारे पेशानियों पे लगा रहेगा, सब में घूमते रहोगे, नाकाम ही नाकाम रहोगे। माँ बाप गुजर गए हैं तो उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, माँ बाप की कब्र पे जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ बाप हैं जो कब्रों में तड़पते हैं यार, ये हालात हैं। कोई जाता है बेटा
किसी का जाता है वो जाकर के इसाले सवाब करता है, लेकिन कुछ हैं दफन करके आ गए, तीजा 40वां किया, फिर कब्रिस्तान पलटे ही नहीं। इतने बेगैरत हैं वो जाते हैं शबे बारात में, फिर जाके पूछते हैं हमारी अम्मा की कब्र कौन सी थी, हमारे अब्बा की कब्र कौन सी थी। 1 साल में भूल गए, निशान तक याद नहीं रहा, जाते तो इन्हें पता भी होता। हजरात, ये माँ बाप कब्रों में तड़पते हैं, कहते हैं कोई हमारे बेटे से भी जाकर के कहे कि वो आकर के हमारी भी खबर ले, कोई आकर के हम जाकर के हमारे बेटे से कहे वो भी हमारे लिए इसाले सवाब करे। औलाद अच्छी छोड़ के जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और जब औलाद अच्छी छोड़ के जाओगे ना तुम, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेंगे, फरिश्ते तुम्हें कब्रों में बिशारत देंगे, तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे। तुम कहोगे अल्लाह मैं तो कोई नेकी भी नहीं कर रहा, मैं तो कब्र में लेटा हूं, मेरा दर्जा लेवल कैसे बढ़ गया? आवाज आएगी तेरे बेटे ने फुला नेकी की है और तुझे इसाल कर दी है, लिहाजा तेरी नेक औलाद की वजह से तेरा लेवल बढ़ा दिया गया, तेरा दर्जा बढ़ा दिया गया। नेक बच्चे यही कहते हैं, मगरिब पढ़ के, फजर पढ़ के, जोहर पढ़ के, असर पढ़ के, ईशा पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, कुरान पढ़ के कहते हैं ए अल्लाह ये नमाज फजर मैंने पढ़ी है, ये जो इसका जो तू मुझे सवाब अता फरमाए, मैं अपनी जानिब से अपने बाप को पेश करता हूँ। ये अच्छे बेटे कहा करते हैं, नलायकों तो कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो कुरान पढ़ते तो कहते हैं अल्लाह ये पारा मैंने तिलावत की, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, इसका सवाब जो तू मुझे अता फरमाए ये मेरे बाप की रूह को मैं बख्शता हूँ, अल्लाह पहुँचा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो फौरन बाप का लेवल क्या है, बढ़ जाता है, दर्जा क्या है बोलो, बड़ा हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इतना तो बना करके चले जाओ, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करके चले जाओ, अपने बच्चों की ऐसी तालीम करके दे करके जाओ कि आपको कब्र में ना महरूम रहना ना पड़े कि आपका पड़ोसी का बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा कब्रिस्तान जाकर के इसाल करे और आपका बेटा आपकी खबर न ले, तो इसके मुजरिम आप होंगे, इसलिए कि आपने अपने बच्चों को ऐसी तालीम नहीं दी। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश अता फरमाए। हाजी मसूद अहमद साहब ने एक बेटा नहीं 2-2 बेटे हुजूर के नौकर बनाए हैं। हुजूर उन राहों पे छोड़ करके गए हैं कि जिन राहों पे चल के हुजूर का इश्क आता है, हुजूर का प्यार आता है, हुजूर की अकीदत आती है, हुजूर की मोहब्बत आती है। मेरे इमाम ने कहा था, आज़मी साहब बस बात को खत्म कर रहा हो, आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबाब चले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सबाब चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। अब आप बताइए 2-4 मिनट और सुन सकते हैं? अच्छा मैं कुछ, अब मैंने माँ बाप का मकाम बताया, लेकिन अब ये बताऊं ना माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। ये बच्चे कहेंगे यार सब हमें ही कह दिया, ये माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारी है ना। ये अशरफिया हुजूर हाफिज मिल्लत ने अल्लाह अकबर बाग लगाया था, इल्म का बाग लगा दिया, मरकज है ये इल्म का, समझ रहे आप? तो बाहर के बच्चे आए और तालीम हासिल करें, और आप कुएं के पास रह करके, समंदर के पास रह करके आपके बच्चे प्यासे रहें, तो आपसे ज्यादा महरूम कौन हो? बात समझ में आ रही है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जो औलाद इतनी नेक बनती है, हाफिज, कारी, हुजूर की आशिक, आले रसूल से मोहब्बत करने वाली, उलमा की वफादार, तो जरूर माँ बाप की कद्दो काबिश होती है, माँ बाप की जहदे मुसलसल उसमें शामिल होती है। ऐसा नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताऊं औलाद कैसे नेक बनती है, इसमें माँ बाप का दखल कितना होता है, माँ बाप की कितनी मेहनत होती है। बस बात खत्म कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा औलाद कैसे मिलती है? औलाद मिलती है निकाह करने से। जोर से बोलो,
निकाह ना होता तो औलाद होती? ऊंचा बोलो। तो असल क्या है बोलो? निकाह है। निकाह से ही औलाद हासिल की जाती है। जोर से बोलो, क्या हासिल किया जाता है? निकाह से औलाद हासिल की जाती है। अब ये जो निकाह करने में चूक हो रही है, औलाद ना फरमान बन रही है, कहीं ऐसा तो ना जो असल है वहीं डंडी मारी जा रही हो, वहीं पे चूक चल रही हो, वहीं पे अल्लाह अकबर गलती हो रही हो। आओ मैं उसका इजाला कर दूं। निकाह करो, और जब निकाह करो औलाद सलमान खान, शाहरुख खान उन जैसी बेहया नहीं चाहिए, बल्कि हाफिज कुरान चाहिए, हुजूर की वफादार चाहिए, आले रसूल की वफादार चाहिए, सहाबाए किराम की वफादार चाहिए, अल्लाह रसूल की बागी नहीं फर्मा बरदार चाहिए। तो कैसे निकाह से फर्मा बरदार औलाद मिलती है, और किन निकाहों से औलाद जो है अल्लाह अकबर कबीरा गद्दार बन जाती है। मैं आपको बताऊं, जहां गलती हो रही है उस गलती को दूर कर लो, जहां तक मुमकिन हो निकाह को आसान कर लो। क्या कर लो? ऊंचा बोलो। निकाह को आसान कर लो। और जब किसी की बेटी का इंतखाब करो बेटे के लिए, तो दीनदारी की बुनियाद पे करो। किसकी बुनियाद पे करो? दीनदारी की बुनियाद पे करो। फर बिजाती दीन, जब तुम दीनदार लड़की के साथ अपने बेटे का निकाह करके लाओगे, तो मैं नहीं कहता, मेरे नबी गारंटी दे रहे, मेरे आका गारंटी दे रहे, मेरे आका फरमा रहे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। बस बात को तमाम कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने नाम सुना है एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक यानी अब्दुल्ला के वालिद का नाम मुबारक था। देखो नेक औलाद कैसे मिलती है, नेक औलाद तोहफा है खुदा का, कैसे मिलता है। अल्लाह अकबर। हजरत मुबारक की जवानी है, हजरत मुबारक घर से गरीब है, मफलूकुल हाल है। एक ताजिर के बाग में, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बाग मालिक था, उसके बाग में काम करते थे, रखवाली करते थे। अनार का बाग था, वो तुर्की ताजिर था, तुर्की ताजिर। हजरत मुबारक उसके बाग में अनारों की देखभाल रखवाली किया करते थे। एक दिन वो तुर्की ताजिर अपने बाग में सैर करने के लिए आया, और वो बाग में आकर के बैठ गया। हजरत मुबारक से कहा, मुबारक मीठे मीठे जरा अनार लेकर के आओ। हजरत मुबारक गए, अनारों को तोड़ा, टोकरी में रखा, ला करके पेश कर दिया। जब बाग का मालिक अनारों को निखोलता है, अनार अल्लाह अकबर कबीरा, उसके दाने हाथ पर रखता है, जबान पर रखता है, अल्लाह अकबर जैसे कि दांतों से चबाता है, उसका रस उसके हल्क तक पहुंचता है, तमाम हुलकूम खट्टा हो जाता है, तमाम अल्लाह अकबर दाने खट्टे निकले। उसने दूसरा अनार तोड़ा, उसके दाने निकाले, हथेली पर रख के, जबान पर रखे, दांतों से चबाए, जैसे ही रस निकला, हल्क पे पहुंचा, अल्लाह अकबर सारा हल्क खट्टा हो गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, पूरी टोकरी के अनारों को खोल लिया, हर दाना उसका खट्टा निकला। मुबारक पर बाग मालिक गुस्सा हुआ, बरहम हुआ। मुबारक तुम्हें इतना वक्त हो गया और तुम्हें ये भी आज तक तमीज न हो सकी कि कौन सा अनार मीठा होता है, कौन सा अनार खट्टा होता है। मुबारक से बाग मालिक ने फिर कहा था कि दोबारा जाओ, मीठे मीठे अनार लेकर के आओ। ताकीद कर दी, ताकीद, मीठे मीठे अनार चाहिए। मुबारक फिर पहुंचे हैं मीठे मीठे अनार लेने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था मीठे कौन से अनार होते हैं। फिर तोड़े ला करके पेश कर दिए। अल्लाह अकबर। फिर वही अनारों की हालत रही, सब के सब अनार फिर खट्टे के खट्टे रहे। मुबारक पे वो गुस्से हो करके बोले, ए मुबारक तुम्हें ये नहीं पता कि खट्टे कैसे होते हैं और मीठों की हालत कैसी होती है, उनका रंग कलर रूप कैसा होता है। तो मुबारक ने कहा था, माफी चाहता हूं, आपने मुझे जो है ना बाग में बाग की रखवाली की इजाजत दी थी, अनारों की रखवाली की परमिशन दी थी, खाने की इजाजत नहीं दी थी, खाने की इजाजत नहीं दी थी। मैंने जब अनार खाए नहीं तो मुझे क्या पता कौन सा अनार मीठा होता है, कौन सा अनार खट्टा होता है। आज मुसलमान दयानतदार नहीं रहा, अमानतों में खयानत करता है
मुसलमान, फिर भी दावा यही है अल्लाह अकबर कबीर, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। मैं कहता हूं मस्जिदों को आबाद करना निहायत जरूरी है, नमाजी बनना निहायत जरूरी है, लेकिन जहां नमाजों की अदायगी जरूरी है वहां नमाजों की हिफाजत भी जरूरी है। तुम नमाज पढ़ते रहो, लोगों के हक मारते रहो, तुम नमाज पढ़ते रहो, अमानतों में खयानत करते रहो, ओ खुदा की कसम जब तक उसका हक अदा नहीं कर दोगे, जिसका हक तुमने मारा है, खा वो तुम्हारा भतीजा है, खा वो तुम्हारा भाई है, खा वो तुम्हारा रिश्तेदार है, या वो तुम्हारा पड़ोसी है, वो कोई भी है, जिसकी जमीन दबा के बैठे हो, जिसका सोना चांदी मार के बैठे हो, जिसकी मजदूरी मार के बैठे हो, जब तक उसको अदा नहीं कर दोगे अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारी नमाजों को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुसलमान यार शर्म आनी चाहिए, ये अमानतों में खयानत कर रहे हैं, जिसके नबी की तालीम ये थी। खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आका की जिंदगी पढ़ के देख लो, जब मक्के वाले हुजूर के कत्ल पे आमादा हो गए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कत्ल कर दो, इस्लाम मिट जाएगा, ये मक्के वाले हैरान थे, परेशान थे। मक्के के चौधरी, मक्के के जमींदार इस्लाम के चिराग को गुल करना चाहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। जब जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है, इस्लाम के मिटाने वाले खुद ब खुद मिट गए हैं। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मक्के वालों की यही ख्वाहिश थी, इस्लाम मिटा दो, इस्लाम खत्म कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। आस इब्ने वाइल, आस इब्ने हिशाम, अबू अमर बिन अबू जहल, अबू लहब, उमैया इब्ने खलफ, बड़े बड़े चौधरी इकट्ठे होकर के मीटिंग करते थे कि अल्लाह अकबर कबीरा इस्लाम का चिराग कैसे गुल होगा। ये लोग सोचते थे हो सकता है मोहम्मद को कोई लालच हो सकता है उन्हें कुछ चाहिए, वो कुआरे हैं, हो सकता है कोई हसीनो जमील वजी हो शकील, उन्हें लड़की की जरूरत हो, उससे निकाह की ख्वाहिश हो सकता है उन्हें दौलत की जरूरत हो, दौलत दे दो। पैगाम भेजा था हुजूर के चचा अबू तालिब के पास, पूछो अपने भतीजे से, अगर वो किसी हसीन और जमील लड़की से शादी चाहते हैं तो हम निकाह करा देंगे, अगर वो दौलत चाहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा तो हम उन्हें दौलत दे देंगे, मक्के की सरदारी दे देंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, चचा ये चांद और ये सूरज भी मेरी हुकूमत में है, मैं इशारा करता हूं ये भी गर्दिश किया करता है। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। उनको हसीन और जमील लड़की की जरूरत थी, वो खुद अल्लाह अकबर कबीरा हुस्न में यकताए रोजगार थे। ऐसा हुस्न था मेरे मुस्तफा का, ऐसे हसीन थे मेरे मुस्तफा, इतने खूबसूरत थे मेरे मुस्तफा के चांद की चांदनी भी हुजूर के हुस्न के सामने फीकी नजर आती है, सूरज की दरख्शानी भी फीकी नजर आती है। अल्लाह की कसम जमाने को मालूम है, मेरे मुस्तफा के बचपन में जब आपकी बहन हजरत शीमा हुजूर को लेकर के जाती थी और अपनी सहेलियों से कहती थी लाओ मेरे भाई से मुकाबला करो, लड़कियां कहती थी आपकी सहेलियां हजरत शीमा से, और शीमा मेरा भाई का नक्शा बहुत अच्छा है, मेरे भाई की नाक खूबसूरत है, मेरे भाई की आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसकी पेशानी बहुत अच्छी है। हजरत शीमा जब हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाते थे और उनकी सहेलियां आका के बचपन में हुजूर के चेहरे को देखती थी, मैदान छोड़कर आगे फरार इख्तियार करती थी और कहती थी शीमा तू जीत गई, हम हार गए। कहा क्या हुआ? बोले हुआ ये है तेरा भाई इतना खूबसूरत है, तेरा भाई मोहम्मद इतना खूबसूरत है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना हसीनो जमील है, हमें इसके एक रुखसार में चांद तैरता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे रुखसार में सूरज तैरता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इतने खूबसूरत, जमाना चमकता है, मेरे इमाम ने कहा उनके सदक़े में चमकता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वाह पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुने, वो आए थे मक्के वाले, कहा था पूछ लो क्या चाहते हैं। हुजूर ने कहा था चचा
एक हाथ पे सूरज ला के रख दें, दूसरे पे चांद ला के रख दें। वाह वाह, जोर से तुमने बड़ा सस्ता समझा इस्लाम को। अभी अल्लाह अकबर बोलन, शहर का एक गुंडा, एक मवाली, उसे कुछ पता ही नहीं, बस पैदा हो गया मुसलमान हूं, वो गैर मुस्लिम बना। क्या बना? गैर मुस्लिम। मैंने कहा ये टट्टू है, टट्टू, किराए की टट्टू, जो दौलत के चक्कर में ईमान बेचते हैं। मैं कहता हूं अगर तू आए हुजूर हाफिज मिल्लत के दयार में, तो आए हम सुन्नी के पास, हम तुझे बताएंगे इस्लाम की कीमत क्या होती है। हमारे यहां एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर जिसके जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, और उससे आकर के कहो कि 1 करोड़ रुपए ले ले और इस्लाम का सौदा कर दे। वो फटा हुआ लिबास पहनने वाला, जिसके पैरों में अल्लाह अकबर कबीरा टूटी हुई जूतियां हैं, अल्लाह अकबर कबीरा रिक्शा चलाता है, घर का गुजर बसर करता है, वो जवाब देगा, ए वक्त के कारून, कान खोल करके सुन ले, 1 करोड़ रुपए क्या, अगर पूरी दुनिया भी देगा तो तेरी दुनिया पे थूक सकता हूं, इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, किराए के टट्टू बहुत अच्छा। कल भी बिकते थे, आज भी बिक रहे हैं। हम सुन्नी हैं जो हम अपने नबी के हाथ पे बिक चुके हैं। अब हमें कोई खरीद नहीं सकता। जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जोर से बोलो, जोर से, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, समझे इस्लाम बड़ा कीमती है। मेरे नबी को फिर इन मक्के वालों ने कत्ल का इरादा बना लिया कि कत्ल कर दो, रास्ते से मोहम्मद को हटा दो। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, आका को कत्ल करने आ गए। लेकिन जब पता चला ना कि अमानत किसके पास रखी हैं, तो मेरे नबी ने मौला अली से कहा था, अली मैं जा रहा हूं यारे गार अबू बकर के साथ, मैं अपने अबू बकर को लेकर के जा रहा हूं। अली तुम कल को आना, अली ये अमानत है, मेरे बिस्तर पे सो जाना, सुबह को उठना, फुला इब्ने फुला की ये अमानत है, उसे पहुंचाना, फिर तुम मदीना आना। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर का मर्डर करने, कत्ल करने आ रहे हैं, लेकिन उनकी अमानत किसके पास रखी हैं? आका के पास रखी। उन्हें मालूम था हर जगह घोटाला हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घोटाला नहीं हो सकता। आज उन्हीं के उम्मती डंडी मार रहे हैं, आज उन्हीं के उम्मती दूसरों के हक हड़प रहे, डकार तक नहीं ले रहे हैं। फिर हज पे हज कर रहे हैं कि देखो ये आ रहे हैं हाजी, ऐसा हज मुंह पे मारा जाएगा, ऐसी नमाज मुंह पे मारी जाएगी। शर्म नहीं आती? एक भैया लग्जरी कारों में घूमता है और दूसरा ऑटो चला रहा। यही इस्लाम है, यही खैर खाकी है कि एक भाई मालदार दूसरा गरीब क्यों है। और खुदा की कसम तेरी गैरत कैसे गवारा करती, तेरा भाई ऑटो चला रहा है, अपने भाई को काम पे लगा दे, अपने भाई की भी मदद कर दे। इस्लाम खैर खाही का नाम है। जोर से बोलो, किसका नाम है? खैर खाही का नाम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था मैं आपको बताऊं, मोहम्मद मतलब क्या है? हजरत मुबारक ने कहा कि आपने मुझे जो है ना खाने की इजाजत नहीं दी है, रखवाली की इजाजत दी थी, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। तुर्की ताजिर ने इतना सुना, बड़ा इम्प्रेस, मुतासिर हुआ, कहा मेरे घर खाना खा लो। क्या खा लो? मेरे घर खाना खा लो। घर को लेकर के आया, दस्तरखान पे खाने लगे। हजरत मुबारक ने खाना खाया, तुर्की ताजिर घर वाले ने भी खाना खाया। उसके बाद बोला, एक बात बताओ मुबारक, एक मसला, मेरा मसले का जवाब दे दो और ये मसला सुन के तुम भी सलाम पढ़ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगा घर वाला, बाग का मालिक, मेरा मसला सुनो और इसका जवाब दे दो। कहा क्या है तुम्हारा मसला? बोले मेरा मसला ये है, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी जवान है और मौजू रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, कोई मौजू लड़का नहीं मिल रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं मिल रहा। अब तुम ये बताओ मैं कैसे लड़के का इंतखाब करूँ? अगर अच्छी औलाद चाहते हो ना तो अच्छे घरों में निकाह करो, दीनदार बच्चियों को अपने घरों की बहू बनाओ। बहू अपने बेटों के लिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने बेटों का उनके साथ निकाह करो, फिर इंशाअल्लाह तुम्हें बच्चे दीनदार मिलेंगे। बच्चे क्या मिलेंगे?
मिलेंगे? बोलो, दीनदार मिलेंगे, शरीयत मुतहरा के पाबंद मिलेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुबारक ने कहा अगर तुम्हारी बेटी जवान है और तुम रिश्ता तलाश करना चाहते हो तो सुन लो तेजी के साथ, हजरत सुनो तवज्जो के साथ। हजरत मुबारक ने कहा था हम मुसलमान हैं, मुसलमान, मैं तुम्हें बताता हूँ शादी कितनी चीजों की बुनियाद पर होती है। शादी में लोग 4 चीजें देखते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहूदी क्या देखते हैं, ईसाई क्या देखते हैं, अहले अरब जमाने जाहिलियत में क्या देखते थे और मुसलमान क्या देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुर्की ताजिर ने कहा था मुबारक बताओ, तो हजरत मुबारक ने कहा था तुर्की ताजिर कान खोल करके सुनो, अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता तलाश करना चाहते हो, लड़का इंतखाब करना चाहते हो तो यहूदियों के नक्शे कदम पे चल के मत तलाश करना, इसलिए कि यहूदी लड़के के अंदर दौलत देखा करते हैं और ईसाई जब अपनी लड़कियों के लिए लड़के का इंतखाब करते हैं तो वो हुस्न और जमाल देखते हैं। और अहले अरब जमाने जाहिलियत में जब अपने अल्लाह अकबर दामाद तलाश करते थे वो हसब और नसब की बुनियाद पे तलाश किया करते थे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत और नौशे बस में जन्नत की ये तालीमात है। आका फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू अपनी बेटी के लिए अपना दामाद तलाश करे, लड़का तलाश करे, शोहर का इंतखाब करे, दौलत मत देखना, हसब और नसब मत देखना, अल्लाह अकबर कबीर खूबसूरती मत देखना, फर बिज़ाति दीन, तू दीन देखना। और जिस लड़की में तुझे दीन नजर आए उसी को अपने घर की बहू बना लेना, अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। फर बिज़ाति दीन। तो हजरत मुबारक से वो बोले भाई तुमसे अच्छा तो मुझे नेक लड़का मिल ही नहीं सकता। कहा मैं तो आपके बाग का नौकर हूँ और आपकी बेटी मलका है, शहजादी है। कहा देखो मेरा कोई लड़का भी नहीं है, अकेली लड़की है, तुम मेरे दामाद भी बनो और बेटे भी बनो, और फिर बाग में तुम्हें रखवाली नहीं, बाग की मालिक बनना है। निकाह हो गया हजरत मुबारक के साथ, बाग का मालिक बना दिया। तारीख हमें बताती है उधर लड़की नेक है, इधर लड़का भी नेक है। फिर जब बेटा आता ना बेटा तो कोई आम बेटा नहीं, हजरत अब्दुल्ला जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्ने साबित के शागिर्द रशीद बनते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। गौसे पाक को देख लो, सरकार गौसे पाक के वालिद एक सेब खा लिया था, है बहता हुआ सेब जिसका खाना मुबाह है, दरिया दजला में था बहता हुआ, उसकी माफी के लिए कितने साल बाग की रखवाली करते, शर्त पूरी की। फिर ऐसी लड़की से निकाह किया, उयूब बताएगा ये ऐब है, ये ऐब है, निकाह कर लिया। सुबहान अल्लाह। उधर गौसे पाक की अम्मी जान भी नेक, गौसे पाक के वालिद भी इतने मुत्तकी, और जब बेटा आता है तो वलियों का इमाम आता है। जोर से बोलो कौन आते हैं? वलियों के इमाम आते हैं। शेख सादी फरमाते हैं गौसे आजम दरमियाने ओलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। लिहाजा अपनी जो ना ये छोटी छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा मतलब सोच विचार करने की, अमल करने की। बस ये हमारी औलाद नेक हो जाए ना तो हमारे मुआशरा जो है ना बहुत अच्छा फिर तश्कील हो जाएगा। मुआशरे में खूबसूरती आएगी, मुआशरे में बहारें आएंगी, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। ये छोटे छोटे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। इनको आप पढ़ाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, उसके साथ साथ असरी तालीम भी इन बच्चों को दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह असरी तालीम देखो हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दयार में अशरफिया यूनिवर्सिटी है। मुसलमानों तुम्हें नाज करना चाहिए, यहाँ अपने बच्चों को भेजो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी नहीं कि एकदम से बच्चों के हाथों में पारा थमा दो, पारे के साथ साथ कलम भी थमाओ। समझ रहे हो आप? अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में समझ रहे हैं, अच्छे से इनकी तालीम और तरबियत 5वीं क्लास तक शुरू से ही इन पर मेहनत कर लीजिए। एक रोटी में से आधी खा लीजिए, उसके बाद फिर हाफिज़ कुरान बनाइए। एक तरफ असरी तालीम भी होगी, हाफिज़ कुरान भी होगा। किसी अंग्रेज से भी बात करनी पड़ेगी तो ये मतलब क्या है, खामोश नहीं बैठेगा, इंग्लिश जबान में अंग्रेज को भी इस्लाम की दावत देता नजर आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर। माँ बहनों से भी गुजारिश है आधी रोटी खा लें। अल्लाह अकबर। थोड़ा मतलब शॉपिंग कम कर
लें, कपड़े अपने लिए कम कपड़े कम सिलवाएं, कम कपड़े पहन लें, दुख बर्दाश्त कर लें, तकलीफें बर्दाश्त कर लें, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अपने बच्चों के हाथों में कागज कलम दे, किताबें दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब अलहाज मरहूम मोहम्मद मसूद अहमद साहब क़िबला की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। उनको बच्चों को परवरदिगार आलम दिन चौगुना शब चौगुना तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर शहज़ादा नबी रहे हुज़ूर सदरुल्लाह हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, अल्लाह इन सब उलमाए किराम को सलामत रखे, अल्लाह आपके घरों में खूब बरकतें अता फरमाए। मैंने आपसे शायद लंबी बात कर ली है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम जो बतक़ाज़ाए बशरियत कम इल्मी की बुनियाद पे अगलात हुए हैं, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी शामिल हो जाइए। बाबाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस बैठे रहिए, उसके बाद जो भी आज़मी साहब कहेंगे वो आपको सुनना है, बस मुझसे सुन लीजिए। एक मिनट के अंदर मैं हुजूर का शजरा पेश कर रहा हूँ, हजरत आदम से हुजूर तक कुछ नाम पेश कर दूं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो हजरत आदम के बेटे हजरत शीस हैं, हजरत शीस के बेटे हजरत यानस, हजरत यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारा मजमा पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।